वेलकम बैक। I'm राहुल सिंह फ्रॉम सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश। और चूँकि आज हम एक प्रैक्टिस सेशन का वीडियो डाले हैं जिसमें हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं और आप लोग को इंग्लिश उसकी ट्रांसलेट करनी थी। तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर हम नहीं बना पा रहे हैं तेज़ी में, कुछ डाउट हो रहा है हमको। तो एक बार फिर समझाना चाहते हैं आपको स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा ये वीडियो। यदि आप बिगिनर है, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो डे 1 का वीडियो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका जो सिंबल है, मतलब कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य को कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो इसलिए यहाँ पे ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ठीक है। मतलब जब किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया क्या होता है, मेन वर्ब किसे कहते हैं आपको पता है, जिसका अंत में ना आता है। जैसे जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, मरना, इसी के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता है। तो उस तरह के वाक्यों को हम लोग जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाता है, ठीक है। तो उसका सिंबल होता है ता है, ती है, ते है, यानी किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर 6 स्ट्रक्चर हम पढ़ाते हैं, हर टेंस के 6 स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। तो इसका अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ V1 और V5 का मतलब ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी ही, सी, इट और एक नाम होगा, तो वहाँ पे हम V5 का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 लगाएंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, जैसे प्ले, गो, कम, रीड, ये सारे V1 प्लूरल होते हैं, ठीक है। इसमें रीड में लगा देंगे एस तो रीड्स बन जाएगा, वो बन जाएगा सिंगुलर, V5 बन जाएगा। तो कहाँ लगाना है, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं थोड़ा सा आपको कहाँ प्रयोग करना है। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक नेम होगा, तब वहाँ लगाएंगे V5, और जहाँ डज, डू, डज लगाना वहाँ पर लगाएंगे डज। उसी प्रकार जब हमारा सब्जेक्ट, हमारा देखिए यहाँ पे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो V1, जहाँ डू लगाना होगा वहाँ पे डू या डज लगाएंगे। तो आपने देखा कि ही, सी, इट और एक नाम के साथ V5 प्लस डज, आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 और डू लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे कि मैं पढ़ता हूँ, तो ये मुख्य क्रिया हमारा पढ़ना हुआ, इसका अंत में ता गया, तो मैं पढ़ता हूँ का इंग्लिश यहाँ पे मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ V1 आएगा तो लिखा रीड, रीड पढ़ना होता है, तो मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश हो गया आई रीड। अब देख लिया यहाँ पे। उसी प्रकार इसका नेगेटिव जो वाक्य देखेंगे आप, नेगेटिव, इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो देखेंगे जो नेगेटिव होगा वो कुछ इस तरह होगा। थोड़ा सा ये स्क्रीन प्रॉब्लम कर रहा है, तो बहुत जल्दी इसकी प्रॉब्लम दूर कर ले जाएगी, ठीक है। हम ऐसे ही चाहते हैं, इसको कल सेट करेंगे क्लासरूम में, ताकि वहाँ पे आप देख पाएँ इसको, ठीक है। तो मैंने कहा इसे देखिए, सेकेंड जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो जैसे आपको पता है डू डज कहाँ गए, मैंने पहले बता चुका हूँ। तो अगर मैं पढ़ता हूँ, ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, ये इस पे बनेगा। तीसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तीसरा ऑफर जो इसको यस नो इंटरोगेटिव कहते हैं, जिसमें डू या डज को बाहर निकालते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। उसी प्रकार इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका WH बनाएंगे तो WH क्या होता है, व्हाट, वाई, वेयर, हु, ये सारे डब्ल्यू, हाउ, ये सब WH वाक्य होते हैं, जिससे प्रश्न पूछते हैं हम लोग और जिसका उत्तर आप कुछ शब्दों में बोल कर देते हैं, ठीक है। ये शुरू होते हैं W और H से, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया WH फैमिली। उसमें बहुत सारे WH फैमिली आते हैं, आपको पहले बता दिया गया है, नहीं भी जानते हो तो चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। उसी प्रकार ये 6 स्टेज आपने देख लिया। तो पहला क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पांचवा, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट जो हमारा है, WH प्लस डू या डज प्लस S प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसका मतलब सब्जेक्ट है। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि जो पहला अफर्मेटिव वाक्य था वहाँ पे V1 V5 का प्रयोग किया गया था, बाकी सब में हमारा जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, वो V1 रखा गया है, ठीक है। तो ये तो 6 स्ट्रक्चर हो गया। अब 6 एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था आपको कि हमारा जो 6, ये जो हमारा 6 स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा यहाँ देखिए 6 एग्जाम्पल जो हमारा है कि मैं पढ़ता हूँ, सॉरी मैं पढ़ता हूँ, यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश क्या होगा, आई रीड, ठीक है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई डू नॉट रीड, क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है। इसका अफर्मेटिव आई रीड और इसका नेगेटिव मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। तीसरा, जब भी किसी वाक्य के शुरू में क्या आए या सेंटेंस के लास्ट में क्या आए, जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। अब डू क्यों बाहर निकला, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या के लिए यहाँ डू बाहर निकाला गया, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं बोलूँ कि क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ,
तो इसका इंग्लिश होगा डू आई नॉट रीड। ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे, डू आई नॉट रीड। उसके बाद यही है डब्ल्यू एच, क्यों, मैं क्यों पढ़ता हूँ, तो वाई, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। उसके बाद डू अटैच करा रखने के लिए, तो हम भी रख दिए यहाँ पे डू। क्यों डू रख दिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। तो वाई डू आई रीड, मैं क्यों पढ़ता हूँ, इसी का नेगेटिव बना देंगे, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, वाई डू आई नॉट रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो करना कुछ नहीं है, इस तरह जो स्ट्रक्चर दिया गया है उस स्ट्रक्चर को आपको देखना है। और इधर एग्जाम्पल हम सोल्व किए, 6 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं सबके सामने सामने लिख करके। यानी ये अफर्मेटिव अगर स्ट्रक्चर है बाबू, अगर ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है तो अफर्मेटिव वाक लिखा होगा, अगर ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है तो नेगेटिव लिखा गया है। इंटरोगेटिव का है यस नो इंटरोगेटिव तो यस नो इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव तो डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव लिखा गया है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स आप ले सकते हैं। फिर मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वी वन वी पाई प्लस ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, चाहे इसको जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, इसको थोड़ा साफ होने दीजिए। हाँ, यहाँ देखिए थोड़ा सा। तो मैंने कहा यहाँ पे कि ये जो देख रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड, मैं क्यों पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, वाई डू आई नॉट रीड। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो तो यू प्ले होगा, तुम नहीं खेलते हो यू डू नॉट प्ले होगा। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले, तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले, तुम क्यों नहीं खेलते हो, वाई डू यू नॉट प्ले। सिंपल है, आप कोशिश कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ पे वह रहता कि वह पढ़ता है तो यहाँ पे कुछ और बनता, क्या बनता है, ही रीड्स, वह खेलता है, सॉरी वह पढ़ता है, इंग्लिश क्या हुआ, ही रीड्स। क्यों, अब रीड्स क्यों लग गया, क्योंकि पता है कि वह जो है हमारा, थोड़ा सा नीचे आपको दिखाए थे, हम नीचे लिख करके दिखाए थे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमारा ही सी इट और एक नाम रहेगा, जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही सी इट और एक नाम रहेगा तो वहाँ पे हमारा अफर्मेटिव वाक्य में V5 लगाएंगे, और जो नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, उसमें डज लगाएंगे। तो इतना तो पता होगा आपको। तो 6 एग्जाम्पल देख लिए। अब आपके सामने कुछ बनाने के लिए दिया गया है जिसको आप बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ वाक्य देता हूँ जिसको आप बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ वाक्य है, मैं चाहता हूँ कि आप देखो यहाँ पे 6 वाक्य हम लिखे होंगे और 6 वाक्य आपको बनाना है। और वाक्य क्या क्या है देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, ये आपका SW बनाना है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, इसको भी आपको बनाना है। क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट क्यों खेलता है, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। ये जो 6 वाक्य दिया गया है इसको आपको बनाना है। मैं तुरंत आपको PDF सेंड करता हूँ, ये वाला PDF, उसको देख कर समझ कर इसको बनाकर जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं मेरा नंबर, इस नंबर पे अगर किसी तरह की कोई परेशानी है आप बताएंगे तो मैं बताऊंगा। कल से हो सकता है कि सारे वीडियो सारे क्लासेस हम लोग इसी पे ले, स्क्रीन पर देख के समझे, और बोर्ड पे भी ऑफलाइन क्लास चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो बोर्ड लाइन नंबर है इसमें क्या करना है, आपको कॉल करना है 6200622434 पे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। इसको बनाकर जल्दी से आप सेंड करेंगे, और थैंक यू।